बर्थडे मनाया जाता है तो बच्चों को कैमरे के सामने लेकर आया जाता है। जब इस भगोड़ी को अपना खुद का दिल करता है तो बच्चों को कैमरे के आगे लेकर आकर बिठा लेती है। और जब बड़े बड़े से त्यौहार आते हैं या कोई ऐसा मौका आता है जैसे कि व्लॉग्स बनाती है नॉर्मल रूटीन में, तो उसमें बच्चे बिल्कुल नहीं आते हैं, कैमरे से गायब कर दिया जाता है, मुर्गी के दरबे में बंद कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, आज भी बात करूँगी इस भगोड़ी पे ही, जबकि इस पे बात करने का दिल बिल्कुल नहीं करता, लेकिन क्या करें कि हम यहाँ पे चैनल चला रहे हैं और लाकर बात रखते हैं। कंटेंट तैयार करना होता है, वीडियोस डालनी पड़ती है, बट बास लोगों को ये कहना है, ये सोच है कि हम यहाँ तो पैसे कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए, आप लोग क्या करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? जवाब है, आप लोग इतने सच्चे हो गए कि आप लोग सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे हैं। यूट्यूब पे चैनल बनाकर पैसे आप लोगों को नहीं कमाने, सच का सामना किया करें ना, सच बात ला कर रखा करें कि अगर आप यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं। बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं, हैदर भाई के केस को लेकर यहाँ पे बैठे हैं आप, और अपना चैनल भी चला रहे हैं जहाँ से आपको अर्निंग की उम्मीद है, पैसे कमाने की। तो ये काम मैं भी कर रही हूँ। इसमें छुपाने की या ये बोलने की क्या कहाँ से बात आ जाती है कि नहीं नहीं, हम यहाँ तो सिर्फ बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं, हम तो पैसे कमाने के लिए नहीं। भाई, मैं यूट्यूब चैनल पे बैठी हूँ तो पैसे कमाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन इस केस पे सच्चे दिल के साथ आवाज़ उठा रही हूँ। ये है मेरी राय। बाकी आप लोग ये सब जो बोलते हैं ना हर वक्त, यूट्यूब पे पैसे कमाने बैठी है, पैसे कमाने बैठे हैं लोग, सब बैठे हैं यूट्यूब पे पैसे कमाने। इतना कोई नहीं हमदर्द हो गया कि सिर्फ केस पे आवाज़ उठाने के लिए बैठा और केस खत्म हो जाएगा तो अपना चैनल बंद करके चले जाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। चलिए छोड़िए, इस बात को रखेंगे साइड में। कड़वी सी बात है, थोड़ी सी लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन सच यही है। छत पे बात किया करें। बात करूंगी इस भगोड़ी की कि बच्चे जो हैं गायब होते हैं हमेशा की तरह। जैसे कि दिवाली थी, दिवाली की रात उसने घर सजाया, घर मज़ारों की तरह तैयार कर दिया, लेकिन इस सारी सजावट पे और काम में बच्चे नहीं थे। क्या आप लोगों क्या दिवाली में बच्चों को अलग रखा जाता है? दिवाली बच्चों के साथ मनाई नहीं जाती है? आप लोगों से सवाल है, क्योंकि बच्चे तो कहीं नजर ही नहीं आए। कैसी दिवाली मनाई है इस भगोड़ी ने? सनातन धर्म में आ गई हूँ मैं, सनातनी हो गई हूँ, सारी चीजों को तो बहुत अच्छे से फॉलो करती है और ये भी बताने की कोशिश करती है कि ये बच्चे जो हैं सनातनी हो चुके हैं। तो भाई, बच्चों को सिर्फ पूजा वूजा करने के लिए ही सामने लाया जाता है क्या? बाकी जो इस तरह के त्यौहार होते हैं तो बच्चे कहाँ गायब होते हैं? अच्छा जी, ये फिल्टर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं फिल्टर लगाकर बना रही हूँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। मेरा जो कैमरा है, ओपन कैमरा, फ्रंट कैमरा जो है वो खराब हो गया है, सेटिंग उसकी सही हो नहीं रही है, इसलिए मुझे मजबूरन दूसरा कैमरा यूज़ करना पड़ा, जो कि ये फिल्टर आ जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिल्टर के साथ मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोशिश करूँगी मेरा कैमरा जो है वो ठीक हो जाए, फिर उसी कैमरे से मैं वीडियो बनाया करूँगी। आप लोग ये नहीं सोचेगा कि मैं जानबूझकर फिल्टर लगाकर बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिल्टर हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी, फिल्टर हटा नहीं, तो इसी तरह मुझे वीडियोस बनाना पड़ी है, मजबूरी है। मैं कैमरा ठीक कर लूँगी, सेटिंग ठीक हो जाएगी तो फिर मैं उसी कैमरे से बनाया करूँगी। तो बात करती हूँ, बच्चे कहाँ होते हैं? आपके दिवाली में बच्चे नहीं होते साथ में? आप लोग बच्चों के साथ दिवाली नहीं मनाते हो? क्योंकि भगोड़ी ने तो अकेले अपू के साथ ही दिवाली मना ली, बच्चे हैं ही नहीं साथ। इस तरह की तो वो भगोड़ी है कि मतलब जब उसका दिल करता बच्चों के सामने ले आती है, बच्चों को इस्तेमाल करती है, जब उसका दिल नहीं करता तो बच्चों को दरबे में बंद करके रख देती है। हाँ, बच्चों को बंद करके दरबे में रख दो, लेकिन क्या है ना, जो वो बेबी बम है उसको कैमरे के सामने लाकर दिखाओ। ये इम्पोर्टेंट बात है। जो ऑलरेडी दुनिया में बच्चे हैं, जीते जागते खाते पीते, वो बच्चे नहीं होते हैं कैमरे के सामने। लेकिन बेबी बम जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है, फुल सर तोड़ जोड़ कोशिश में ये भगोड़ी लगी हुई है कि हम तक ये बात पहुंचा दिया जाए कि भाई वो बेबी बम असली है और वाकई वो बेबी बम ही है। उसका बस ना चले वो किस तरह क्या करके वो अपना बेबी बम खोल के दिखा दे, क्योंकि सारी वीडियोस में हम यही नोट करते हैं कि वो अपना बेबी बम दिखाने की बहुत कोशिश करती है। बस वो रूल्स कुछ सामने आ जाते हैं और कुछ लोगों की बातें कि वो उसका बस नहीं चले उतार कर दिखा दे। तो ये है इसकी बेगैरती, ये है उसकी बेशर्मी। शर्म है अगर उसमें होती तो शायद वो आज इस तरह भारत में बैठी नहीं होती, शायद वो इस तरह ठुमके लगाकर पैसे नहीं कमा रही होती। अभी कुछ दिनों के लिए उसने ठुमके लगाना थोड़ा कम किया हुआ, फिर भी वो लटक झटक तो आ ही जाते हैं उसमें, क्योंकि वो आदत से अपने मजबूर हैं। जैसे ही ये बेबी दुनिया में आ जाएगा फिर ये अपने काम पे लग जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे इसका रोजी रोटी चलता है। और मीना फैमिली
इस पे निर्भर करती है कि जब तक ये ठुमके नहीं लगाएगी उनका गुजारा कैसे होगा। जाहिर सी बात है इसके पैसे पे ही तो ये मीना फैमिली उछल रही है, जैसे कि ये लप्पू का बाप उछल रहा था 2 दिन पहले, यूट्यूबर्स को धमकी दे रहा था। लगता है बोतल शोतल चढ़ा कर आ गया था, जेब में नोट दे दिया था भगोड़ी ने, वो पैसे और वो शराब बोल रहा था। भगोड़ी इस तरह थोड़ी अजीज है मीना फैमिली को। भगोड़ी ने सबकी कमजोरी को अच्छे से पकड़ा हुआ है, खास के मीना फैमिली की जो कमजोरी है और लप्पू की जो कमजोरी है ना, इस भगोड़ी ने अच्छे से पकड़ा हुआ है। उस हिसाब से ये मीना फैमिली को चला रही है, अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा रही है। तो नाच लो मीना फैमिली, जितना नाचना है तुमको नाच लो। जब पड़ेंगे ना कानून के डंडे तो फिर तुम लोगों को लग पता जाएगा कि भगोड़ी अच्छी है या आपका अपना कानून। कर लो जितना भी तुम लोगों ने नाजायज काम करना है कर लो, जितने भी तुम लोगों को इस बच्चों को कैद करके रखना है रख लो। और लप्पू को जब इस कानून का डंडा पड़ेगा तो फिर उसने होश में आना है और बच्चे उठाकर हैदराबाई के हवाले करना है। अभी तो ये नाक बन करके उन 4 बच्चों के ऊपर बैठा हुआ है कि ये बच्चे उसके हैं, मतलब बिना मेहनत के पाले पलाए बच्चे उसको मिल गए। वाह, जब भी तो अच्छे लग रहे हैं। पले पलाए प्लस कमाओ पूत बीवी मिल गई जो पैसे कमा कमा कर दे रही है। तो और क्या चाहिए मीना फैमिली को, इस लप्पू को। जाहिर सी बात है अभी एक बच्चा पैदा होने जा रहा है, वो भी किसके भरोसे पैदा हो रहा है, भगोड़ी के बदौलत। लप्पू कमाता क्या है, ये बाप बनने का बहुत ज्यादा इसको शौक चढ़ा रहता है कि मैं बाप हूं, मैं बाप हूं, मैं बाप हूं, मुझे बहुत मोहब्बत है बच्चों से, मतलब गैर के बच्चों से इतनी मोहब्बत हो गई है। क्या बात है, जबरदस्त। और ये जितने मुस्टंडे खड़े थे ना बर्थडे वाले दिन, उन सबको ये क्लास दिया जा रहा था। लप्पू और ये भगोड़ी क्लास दे रही थी कि तुम लोग भी इसी तरह किसी को भगा कर लिया हो, किसी के भी 4 5 6 बच्चे क्यों ना हो, पले पलाए बच्चे तुम लोगों को मिल जाएंगे, तुम्हें खर्चा नहीं करना पड़ेगा और लाकर इसी तरह ठुमके लगवा कर पैसे कमाओ और अमीर हो जाओ। ये क्लास लेने आए थे सारे मुस्टंडे। और पता है आप सबको ऑफ कैमरा ये सारे भगोड़ी के ही हैं चाहने वाले, समझ गए होंगे आप। मैं सबसे ज्यादा खुल के अल्फाज यूज नहीं कर सकती। और इन मुस्टंडों को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यही तो है जो दरवाजा बजा बजा कर रघुपुरा में सबको डराया करते हैं, धमकाया करते हैं और पूछते हैं कौन रिपोर्ट देता है रघुपुरा से पाकिस्तानियों को। यही लोग तो हैं जो कैमरे के सामने उसने दिखाया है और हमें ये बताने की कोशिश की कि देखो मेरे पास इतने इतने मुस्टंडे हैं। हमें डराने की कोशिश की गई है एक तरह से, कुछ भी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, शरीफ फैमिली जो होती है ना, उनके घर में कोई भी इस तरह का फैमिली प्रोग्राम होता है, घर में अलाउड नहीं होते इस तरह के मुस्टंडे जिस तरह के इसने अलाउड किए हुए थे। जाहिर सी बात है वहां का माहौल ही ऐसा है, इस भगोड़ी का माहौल ऐसा है। भगोड़ी तो खुद आवारा है ही, लप्पू भी आवारा है ही। अगर आवारा नहीं होता तो शायद आज किसी की बीवी को भगा कर लेकर नहीं बैठा होता बगल में, उसके 4 बच्चों को कब्जा करके नहीं बैठा होता। और यही क्लासेस दे रहा है अब रघुपुरा के मुस्टंडों को। अब वहां के लोग भी यही काम किया करेंगे, पाकिस्तान से लड़कियों को भगा कर ले जाएंगे और नचाया करेंगे। और जो होंगी सीमा जैसी वो भाग भी जाएंगी। जाहिर सी बात है इन रघुपुरा के रहने वालों में इतनी अच्छी हुनर है, इतनी अच्छी तरबियत है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक लप्पू की बात कर लेते हैं कि इस तरह के काम तो ये लोग चुटकियों में कर लेते हैं, किसी को भी भगा कर ला सकते हैं। अब देखिए ना, पाकिस्तान से एक औरत को भगाकर ये लप्पू ले आया। दिखने में लगता है कि ये इस तरह के काम कर सकता है ना पावर्स में। असल में इनकी तरबियत का असर है, सारी तरबियत की बात है। तो अब ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है उन मुस्टंडों को। अब देखिए कितनी लड़कियां भाग कर जाती हैं वहां और रघुपुरा में। तो भाई आप लोग तैयार रहें, आप लोग होशियार रहें, लेकिन होना हमारा कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे भगोड़ी आप लोगों के सर पे तांडव कर रही है ना, और भी पाकिस्तानियां या फिर और कंट्री से भी लोग आएंगे, यानी कि इस तरह की औरतें आएंगी और आप लोगों के सरों में तांडव करेगी। भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका कानून है और आपका इंडिया है कि कोई भी इस तरह घुस के बैठ सकता है।